नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पिछले एक हफ्ते से चल रही भीषण गर्मी ने अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान ली है। इससे फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। गर्मी में आम आदमी जहां झुलस रहा है, वहीं गरीबों पर खास तौर पर इसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये गर्मी सचमुच जानलेवा है। पूरे 7 दिन हो गए गर्मी की ये सांसद सहते हुए। 45 डिग्री के पार आग बरसाते सूरज का संताप झेलते हुए इस ताप पर पूरा देश धधक रहा है, चाहे दूर दराज के इलाके हों या फिर दिल्ली जैसा बड़ा शहर। ताप से धधकते आसमान के नीचे राहत कहीं नहीं, राहत न दिन में और न ही सुकून रात में। चढ़ते सूरज के साथ जहां दिन में आग बरस रही है, तो रात में भी गर्म हवाओं की लहर चल रही है। इस लहर में अपने भूगोल के चारों छोर पर जल रहा है देश। ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक दिन के साथ रात में भी जानलेवा बनी हुई है गर्मी। तो इधर दिल्ली और आसपास के इलाके भी लू की गर्म थपेड़ों में झुलस रहे हैं। मई के महीने में ये नौतपा पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम भारत, खासकर जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पिछले 10 दिनों से कोई WD नहीं आया है, कोई 10 दिनों से कोई थंडर शावर नहीं हुई है। इसी वजह से हीट वेव काफी सीवियर हो गई थी, लेकिन अब वहाँ एक WD आने के आसार बन गए हैं और यहाँ तापमान में गिरावट आई जाएगी। और हीट वेव की जो सीवियरिटी है, हीट वेव की जो इंटेंसिटी है या उसका जो कवरेज है, एरियल कवरेज है, वो अगले 2 दिनों में काफी कम हो जाएगा। सबसे बुरी हालत है देश के दक्षिणी इलाके में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ रही भीषण गर्मी से पूरे इलाके में मौत सा सन्नाटा है। गर्मी का ऐसा कहर उड़ीसा के इलाकों में दिखता था। इसकी वजह से इसे दुनिया का दूसरा कालाहारी कहा जाता था। वो हालात अब आंध्र और तेलंगाना के इलाके में दिख रहे हैं। गर्मी की वजह से आजकल काम बंद है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। आजकल गर्मी के लिए काम को जाने को तकलीफ हो रहा। गर्मी में बहुत आदमी मर जा रहे हैं। क्यों बोले तो काम अभी नहीं है, काम करने को जाने के जाएंगे सोचे तो गर्मी के लिए चला। आप यहाँ पे बेलपुरी बेचते हैं, वो भी काम बंद है, आजकल नहीं जा रहे हैं? दो महीने से नहीं जा रहे साहब। धूप के टाइम में कौन खाता हो, तो धूप के टाइम में कौन खाता बोल के नहीं जा रहे। 2 महीना हो रहा साहब। हाँ, दिन भर घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। अभी बारिश के आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बारिश आने के साथ इंतजार कर रहे हैं। बारिश के आने के बाद वो धंधे जाते हैं। गर्मी की मार से हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हीट वेव के आगे जान के लाले पड़े हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 राज्यों में ही गर्मी से मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। ओडिशा में भी मौत का आंकड़ा 29 से बढ़कर 43 तक पहुंच गया। पूरे देश में अब तक 1200 से ज्यादा लोग गर्मी की बीमारियों का शिकार बन चुके हैं। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सूरज देवता का प्रकोप अभी शांत नहीं होगा। गर्मी यूं ही अभी अगले 24 से 48 घंटे तक बनी रहेगी। आगे मौसम का मिजाज क्या होगा, इसका फैसला इस बात से होगा कि मॉनसून कब केरल में सक्रिय होता है। इसके बाद कुछ वक्त के लिए तापमान में गिरावट की बात मौसम विभाग ने कही है, लेकिन संकेत इस बात के भी हैं कि जून के पहले हफ्ते में गर्मी का रुख फिर मई जैसा ही रहेगा। हैदराबाद में TS सुधीर और जयपुर में शरद कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। गर्मी के कहर से न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। दिलवालों की दिल्ली जैसे धधक रही है। आग हफ्ते भर से बरस रही है। जर्रा जर्रा जल रहा है देश की राजधानी का। सोमवार के मुकाबले हालांकि तापमान कम हुआ है, लेकिन सूरज का पारा अब भी 45 डिग्री के पार चमक रहा है। दिल्ली में इन दिनों सूरज लगातार आसमान से आग बरसा रहा है। दिल्ली सोमवार और मंगलवार 2 दिनों तक 45 डिग्री के टॉर्चर को झेल चुकी है, लेकिन तीसरे दिन भी उसे राहत मिलने के कोई आसार नहीं। इस वक्त अगर आप सड़कों पे देखें तो सड़कें बिल्कुल सुनसान है। ये राजपथ
पक्की सड़क है और अमूमन इस सड़क पे काफ़ी ज़्यादा यातायात होता है, क्योंकि ना केवल अफसर की गाड़ियां बल्कि जो इंडिया गेट घूमने आए तमाम लोग होते हैं उनकी गाड़ियां भी इस सड़क से लगातार होकर के गुजरती है। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो लगभग सन्नाटा इस सड़क पर है। इक्का दुक्का लोग या इक्का दुक्का गाड़ियां ही इस सड़क पर जाती हुई दिख रही हैं। हर राहगीर आग बरसाती गर्मी में ढूंढता फिर रहा है ठंडक से भरी छां। क्या विदेशी और क्या देसी, घूमने और लुत्फ उठाने आए पर्यटकों को दिल्ली तपते तवे सरीखी भुनती दिख रही है। गरम थपेड़ों की मार से झुलसती देश की राजधानी के हलक की प्यास बुझाए तो कौन। ज्यादातर ठंडा पानी पी रहे हैं और 10 तरह के शरबतें वो पी लेते हैं। धूप में कम घूमेंगे और सुबह शाम ही जो भी वर्किंग है वो करेंगे, उससे थोड़ा बचाव होगा। अम्ब्रेला निकलते हैं घर से बाहर ताकि हम अपने मुंह को मतलब गर्मी से बचा सके। उधर नफासत का शहर लखनऊ आग की भट्टी की तरह उबल रहा है। शुक्र है पुरानी रवायतों का, कहीं प्याऊ खुले हैं तो कहीं ठंडे शरबत का बंदोबस्त राहगीरों के कलेजों को ठंडक पहुंचाता है, तो कामकाजी लोगों की जिंदगी के लिए लू भरी दोपहरी आफतों का अनंत सिलसिला बन गई है। झीलों का शहर भोपाल भी गर्म हवाओं के सामने पस्त पड़ गया है। भोपाल में दिन का तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया तो रात में भी तापमान हवा के सारे बंदोबस्त पर सवाल बन गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग प्यास के कारण बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान है, इसलिए हम सबकी सेवा में लगे। गर्मी में ये ठंडाई के हम लोग बनाते हैं और हर साल ये 25 साल से लगातार ये कर रहे हैं कि इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में जब आदमी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो उसको थोड़ा उसके कंठ को सहारा मिले। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आने जाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा लू भी चल रही है आजकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नौतपा भी स्टार्ट हो गया है भोपाल में। जयपुर की सड़कें सुबह सूरज चढ़ते ही खाली होने लग रही हैं। दोपहर में शहर पर मानो रेगिस्तान जैसी गर्म चादर बिछ जाती है। कंक्रीट के भवन मानो धधकते ज्वालामुखी जैसे गर्मा गर्म। दिन उबलता है, रात तड़पाती है। मई के महीने में जल रहा है राजस्थान। मैं भी जयपुर के जनपद पर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। दोपहर में किस तरह से जनपद पूरा का पूरा खाली दिखता है। इतनी तेज धूप है कि लोग सड़कों पर निकलने से परहेज करते हैं। राजस्थान के ज़्यादातर शहरों का तापमान 45 डिग्री या उसके ऊपर है। जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन सारे जगहों पर तापमान 45 या उससे ऊपर बने हुए हैं। पहाड़ हो या मैदान, गरम गरम हवाओं की लू में जिंदगी झुलस झुलस गई है। भुवनेश्वर से अमृतसर और कटक से कोलकाता, सब तरफ हवा वही लपलपाती। ये आग तो फिलहाल बरसने से रुकी। एहतियात आपको बरतना है क्योंकि गर्म हवाओं से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और डायरिया, बुखार और बदन में बेचैनी कभी भी आपको चपेट में ले सकती है। लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव, जयपुर में शरद कुमार के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। इसके साथ वक्त है एक ब्रेक का महीना खत्म होने वाला है और इस महीने में गर्मी तो पड़ती ही है, लेकिन सूरज की तपिश आखिरकार जानलेवा क्यों बन गई है? इसी बात को जानने की कोशिश की गई हमारी इस रिपोर्ट में। मई में गर्मी कोई अनहोनी नहीं, 45 तक पारा पहुंचना भी कोई नई घटना नहीं। तो फिर जानलेवा कैसे बन गई मई की गर्मी? 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, हजारों लोग गर्मी के मारे बीमार हैं। पूरे देश में गर्मी तांडव क्यों मचा रही है? इन सवालों के कई पहलू हैं। एक तो 20 मई तक आंधी और बारिश की वजह से नमी और उसके बाद अचानक चढ़ता पारा। दूसरा पहलू ये कि पारा किसी एक इलाके में नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में एक साथ चढ़ा। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक सूरज का बढ़ता ताप आसमान से आग बरसाने लगा। हीट वेव होता है जब अगर गर्मी के सीजन में डस्टॉर्म या थंडरस्टॉर्म ना हो, बारिश ना हो, बादल ना बने, तो ऐसे में ड्राई एयर हो जाती है और वो ड्राई एयर की जो गर्म ज़्यादा हो जाती है बशर्ते कि मॉइस्ट एयर के, तो नमी कम होने की वजह से एयर ज़्यादा गर्म हो रही है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया बादल बारिश नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, तो सूखा मौसम है। मौसम के जानकारों की माने तो पूरे देश में एक साथ पड़ रही गर्मी की सबसे बड़ी वजह दो रुख वाली हवाओं की टक्कर है।
पहली हवा पश्चिम से आ रही है, जो पाकिस्तान से सिंध और राजस्थान होते हुए भारत के मैदानी इलाकों में दाखिल हो रही है, जबकि दूसरी दक्षिण से उत्तर के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। दोनों हवाओं में नमी नाम मात्र की नहीं, जिसकी वजह से दिन के साथ रात का भी तापमान बढ़ रहा है। मैदानी इलाके आसमान साफ होने की वजह से पहले ही तप रहे थे। पश्चिमी और दक्षिणी हवाओं की वजह से तापमान और बढ़ रहा है। देश के कई हिस्से गर्मी से परेशान हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लोग बार बार मौसम के बदलते मिजाज से हैरान हैं। कुछ हफ्ते पहले तक बर्फबारी की मार झेलनी पड़ रही थी कश्मीर के लोगों को। आजकल मौसम के उटपटांगा रवैये से बेहद परेशान हैं लोग। जहां एक और देश के कई इलाके गर्मी से झुलस रहे हैं, वहीं कश्मीर में मौसम के ऊट पटांगा होने से लोग हैरान परेशान हैं। अभी धूप हुआ करती थी, लेकिन आज बारिश है। 16 से लगभग टेम्परेचर ज्यादा हो ही नहीं रहा है। इसमें मौसम में बहुत तब्दीली आई है और बारिश होती रहती है। 2 दिन धूप 2 दिन बारिश रहती है उसमें, और काफी और मेवों में भी इस पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। बर्फबारी खत्म होने के बाद 2 दिन खिलकर धूप निकली। इस खुले हुए मौसम का जब लोग आनंद उठा ही रहे थे कि अचानक बारिश ने मौसम को फिर से ठंडा कर दिया। इससे तापमान एक बार फिर नीचे चला गया। मौसम के बदलते मिजाज से लोगों की परेशानी ही नहीं बढ़ी, बल्कि बागवानी पर भी विपरीत असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बेमौसम बारिश हुई और ठंड का असर उत्तरी भारत में भी पड़ेगा, लेकिन इन इलाकों में गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अब कश्मीर में भी मौसम फिर से खुल गया है, लेकिन ऊपरी पहाड़ों में बर्फबारी की खबरें भी आ रही हैं। आने वाले दिनों में मौसम फिर किस ओर करवट लेगा बताना फिलहाल मुश्किल है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।